Good morning, students. This is history, class 8, chapter 3rd, ruling the countryside, and this is going to be our 6th class on this chapter. Let us start. How was indigo cultivated? जो नील की खेती है उसको दो तरीके से किया गया, निज कल्टीवेशन और रैयतवाड़ी कल्टीवेशन। निज में तो जैसा कि शब्द ही कहता है कि जो प्लांटर है वो अपनी जो भूमि है या वो भूमि वो किराए पर ले या उसकी अपनी भूमि हो, अपनी खरीदी गई भूमि हो, जमीन हो, उस पर वो नील की खेती करेगा। हम कह सकते हैं कि निज कल्टीवेशन में प्लांटर नील की खेती अपनी जमीन पर ही करेगा या वो जमीन जो उसने जमींदारों से ली है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्लांटर है वो नील की खेती का जो क्षेत्र है उसको बढ़ा नहीं पाता था, वो केवल एक छोटे क्षेत्र में ही अपनी खेती कर पाता था। जब प्लांटर ने जो नील फैक्ट्री, जो इंडिगो फैक्ट्री है, उसके आसपास जो किसान रहते थे उनको हटाने की कोशिश की ताकि वो नील की खेती को बढ़ा सके, ज़्यादा नील की खेती कर सके, ज़्यादा पैदावार ले सके, तो उसके साथ किसानों का मतभेद, तनाव शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में नील की पैदावार लेने के लिए अधिक संख्या में जो किसान हैं उनकी ज़रूरत है, और वो किसान जिनकी नील की खेती में पैदावार के लिए ज़रूरत है वो चावल की खेती में लगे हुए हैं। नील की खेती जो निज कल्टीवेशन के तरीके से की जाए उसमें बहुत संख्या में जो हल है और जो बैल है उनकी आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए 1 बीघा जमीन में नील की पैदावार करने के लिए भी जो हल है और जो बैलों की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए 1000 बीघा जो जमीन है उसमें नील की खेती करने के लिए 2000 हल की आवश्यकता होती थी। पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो नील उगाने वाले जो प्लांटर हैं वो केवल 25% से कम भूमि पर ही नील उगा पाते थे। बाकी की जो भूमि थी, बाकी की जो भूमि है 25% से बाकी 75% वो रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत आती थी। रैयती का अर्थ है कल्टीवेटर, जो भूमि की जुताई करेगा, और वो जो कल्टीवेटर है, जो रैयती है, वो प्लांटर से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक समझौता करेगा और बदले में प्लांटर से लोन लेगा और फिर बीजों की फिर बुआई करेगा और प्लोइंग करेगा, जुताई करेगा, बीजों और नील उगाएगा। जब जो कल्टीवेटर है वो प्लांटर से करेगा तो उसकी जगह प्लांटर, जो गांव का जो मुखिया है, उसको कल्टीवेटर के बिहाफ पर कल्टीवेटर की ओर से समझौता करना पड़ेगा कि जो प्लांटर कल्टीवेटर को लोन देगा, कर्ज देगा नील उगाने के लिए, वो कम दर पर होगा, लेकिन जो फसल की पैदावार होगी नील की, उसके दाम किसानों को सही नहीं दिए गए। जो किसान शुरू में ये पाते हैं कि लोन या कर्ज लेकर नील की खेती की जाए वो सही है, बाद में देखते हैं ये तो बहुत ही कठिन है और कर्ज में दबा देने वाला काम है। नील की खेती करने के लिए जो प्लांटर है और जो बागान के मालिक हैं उन्होंने किसानों पर दबाव डाला, कल्टीवेटर पर दबाव डाला कि वो नील की खेती उसी जगह करें जो भूमि उपजाऊ है, जहां पर चावल की खेती होती थी। तो इस तरह से उनमें क्लैश आ जाता है, टकराव, उनके हितों में टकराव, किसानों और बागान मालिकों के हितों में टकराव आ जाता है। क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो किसान हैं, जो कल्टीवेटर हैं, वो बागान मालिकों के खिलाफ का विरोध करते हैं। थैंक्स।